हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्षवर्धन। वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेड हैट की रिपोजिटरी को अपडेट करें। मतलब रिपोजिटरी को हम इस तरीके से अपडेट करेंगे जैसे हमें पैकेजेस अपडेट करने होते हैं। ठीक है, हमने डेबियन के अंदर पैकेजेस अपडेट करना सीख लिया। तो अब का सिनेरियो क्या है कि हमें दो तरीके से हम रिपोजिटरी अपडेट करते हैं, एक तो लोकली और एक रिमोटली। ठीक है, रिमोटली मैं आपको बताऊं, इसकी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। इसमें क्या होगा, रेड हैट से सब्सक्राइब करना मतलब सब्सक्रिप्शन मैनेजर के थ्रू करना। क्योंकि हमें, अगर आपको नॉलेज हो तो रेड हैट का क्या होता है कि रेड हैट के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ता है जिसका वो सपोर्ट देते हैं आपको। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में वो बाय करके रखते हैं सब्सक्रिप्शन की आपको सपोर्ट मिले, कुछ भी गलती हो जाए तो रेड हैट में जो भी एम्प्लॉयज़ काम करने वाले होते हैं वो आपको फुल सपोर्ट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने देते। और लोकली आप लगा सकते हो कि काम चलाने लायक हो गया, जैसे कि आपको छोटे मोटे कुछ पैकेजेस डाउनलोड करने इंस्टॉल करना है तो आप लोकली भी कर सकते हो। लोकली जैसे मेरे सिस्टम के अंदर से ही मैं कहीं से उठा के और मैं अपने पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा हूँ। मतलब इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लोकली सब कुछ अपने अपने ही खुद के बनाए हुए सर्वर वगैरह सब, जिस जो भी चीज़ पे कर रहा हूँ मैं लोकली कर रहा हूँ, अपने नेटवर्क में कर रहा हूँ, अपने नेटवर्क से बाहर नहीं जा रहा। तो हम इसमें लोकली सीखेंगे। और अब गाइज लोकली में ये चीज़ है कि जैसे मैं आपको बताऊं तो आ, आपको क्या करना पड़ेगा। लोकली के अंदर आपको अपना एक आईएसओ इमेज चाहिए। ठीक है, आईएसओ इमेज हमारी ही रेड हैट से मिल जाएगी, रेड हैट की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आपको बस एक आईएसओ इमेज चाहिए और उसके बाद जो मैं स्टेप्स फॉलो करूँगा बस आपको वैसे ही फॉलो करना है। तो आपका सब इजीली आप रेपो को अपग्रेड कर पाएंगे। और अब दूसरी चीज़ ये है कि गाइस, अगर आप किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, जैसे मैं वर्चुअल बॉक्स पे कर रहा हूँ इस टाइम, अगर आप वैसे कर रहे हो तो आपको मतलब माउंट करने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप मान लो किसी वर्चुअल मशीन पे नहीं करते तो आप क्या करो, पेन ड्राइव में उस आईएसओ इमेज को डाल लो और उससे फिर आप अपनी वर्चुअल मशीन मतलब अपने रेड हैट के साथ उसमें रेड हैट को माउंट कर देना। जो फाइल है उसको आपको रेड हैट पे लेके आना पड़ेगा। अ, ठीक है, मतलब आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आप प्रोसीजर आप धीरे धीरे देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले मैं अपने टर्मिनल पे आता हूँ। तो गाइस टर्मिनल पे आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं डीएफ कमांड, डिस्क फ्री कमांड से मैं चेक करता हूँ कि मेरी डिस्क माउंट है या नहीं है। तो मेरी डिस्क तो मैंने माउंट करके रखी हुई है। ठीक है, और अगर आपने नहीं करी तो आप सिंपली एक कमांड डालोगे माउंट और उसके बाद आपको वो वाला पाथ देना है जिसपे आप की डिस्क की इमेज आईएसओ फाइल होगी। उसके बाद वो पाथ देना है स्पेस देके जिस पे आपको माउंट करना है। तो नॉर्मली माउंट हो जाएगा, तो फिर वो आपका कुछ डिस्क फ्री में ऐसे कुछ दिखेगा। ठीक है, जब माउंट हो जाएगी आपकी इमेज फाइल तो आपको समझ आ जाएगा कि वो माउंट हो गया। तो मैंने डिस्क फ्री कमांड से चेक कर लिया कि भाई मेरी इमेज माउंट हुई है या नहीं हुई। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे डायरेक्टरी बनानी है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टरी कैसे बनाऊंगा कि डायरेक्टरी हाइफन पी। ठीक है, अब इसके बाद वैर के अंदर बढ़िया होगा कि आप वैर के अंदर रखो और डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। अब मुझे पता है वैर के अंदर मेरे पास डब्ल्यू 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 नहीं है तो फिर भी मैं लिक्स को लिख देता हूँ, क्योंकि ये कमांड क्या करेगी, रिकर्सिवली डायरेक्टरी बनाती जाएगी। वैर के अंदर अगर उसको डब्ल्यू 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 नहीं मिली तो वो बना देगी। उसके आगे मान लो एच टी एम एल के अंदर मेरे को बनानी है। अब यहाँ पे मैं RH8 लिख देता हूँ जो मुझे नेम रखना है, जहाँ पे मैं ये सब कुछ कॉपी करूँगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टरी बनाई। वैर वैर पहले से थी, उसके अंदर डब्ल्यू 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 मान लो नहीं थी, मेरे पास सही में नहीं थी, और उसके बाद एच टी एम एल भी नहीं थी, RH8 नहीं थी। तो ये सारी एक साथ बन जाएगी। अब अगर आप देखोगे तो मेरी ये डायरेक्टरीज बन चुकी होंगी। ठीक है, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ और मैं दो स्विचेस यूज़ करता हूँ रिकर्सिवली वर्बोस, कि मेरे को आउटपुट भी सही से दिखे। और मुझे अब क्या करना है, कॉपी करनी ये वाली फाइल्स। ठीक है, ये जहाँ पे मैंने माउंट किया है, तो मैं इसका पाथ देता हूँ। रन मीडिया में रूट और उसके बाद ये। अब मुझे पेस्ट क्या करनी है, पेस्ट कहाँ पे करनी है, यहाँ पे करनी है, ये जो मैंने बनाई है। तो मैं यहाँ पे अ, इसका पाथ देना पड़ेगा डब्ल्यू 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 एच टी एम एल और RH8। ठीक है, अब गाइज मुझे इसके अंदर से सारी फाइल्स कॉपी करनी है। तो मैं क्या करूँगा, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा जिससे ये एस्ट्रिक्स क्या करेगा, वाइल्ड कार्ड इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी ये सारी कॉपी करेगा, सारी टोटली। एस्ट्रिक्स मतलब ये है कि जितनी भी है ना वो सब कुछ कॉपी कर दो। किस में कॉपी कर दो, RH8 के अंदर, इसके अंदर कॉपी कर दो।
तो ठीक है, मैं इसको इंटरप्रेस करता हूँ। तो ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये कॉपी कर रहा है उस प्रोसेस मतलब हमारी आईएसओ को। तो आईएसओ में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। तब तक मैं क्या करता हूँ, मैं एक न्यू टैब खोल लेता हूँ और इस न्यू टैब पे मुझे आगे का काम करना है। तो आगे का काम कैसे, तो गाइज मैं लिखता हूँ विम विम से पहले मैं आपको जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सीडी में गए और यहाँ पे एड्स, क्योंकि अब हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसकी जो रेपोजिटरी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो यहाँ पे होती है। तो मैं लिस्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ रेड हैट डॉट रेपो। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हो सब कुछ कमेंट है। हैश का मतलब कमेंट है, मतलब कि यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं है, ये सारा बेकार मामला है, हमारे लिए कुछ भी सही नहीं है। तो अब मुझे पता चल गया यहाँ पे एक रिपोजिटरी पड़ी है जिसका नाम है रेड हैट डॉट रेपो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ चल एक नई बना ही लेते हैं यार, क्योंकि अब हम कुछ कर रहे हैं। तो आप एग्जिस्टिंग फाइल में ना करो तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि आप नई बना लो तो सही रहेगा। तो मैं लोकल डॉट एक्सटेंशन देता हूँ रेपो, लोकल नेम से मैं फाइल बना रहा हूँ और एक्सटेंशन दे रहा हूँ मैं रेपो। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब विम पे मैं फाइल बना रहा हूँ, यहाँ पे आपके सामने सब कुछ आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है वो आपको चीज़ जरा ध्यान से देखनी पड़ेगी, और जैसे मैं कर रहा हूँ वही चीज़ आप ऐड कर देना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक बेस ओएस लिख रहा हूँ तो आप लिख देना, ठीक है। और इसके बाद आपने करना है नेम इक्वल्स टू बेस ओएस। इसके बाद आपको देना है बेस यूआरएल, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मतलब हम उसके अंदर कुछ लिख रहे हैं। अब यहाँ पे फाइल, ठीक है, और यहाँ पे थ्री स्लैश में डाल रहा हूँ। तो इस फाइल और कॉलन और थ्री स्लैश का मतलब गाइज ये होता है कि मतलब अपने लोकल सिस्टम से उठा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे दो स्लैशेस भी होते हैं, अगर आप देखोगे एनएफएस के लिए होता है, और अगर आप एफटीपी के लिए करोगे तो उसमें भी दो स्लैश लगते हैं, लेकिन फाइल से पहले एफटीपी लिखा जाता है और एचटीटीपी भी लिखा जाता है। एचटीटीपी हम तब लिखते हैं जैसे मान लो रिमोटली कोई फाइल करनी हो, तो एचटीटीपी तो तभी लिखा जाएगा, ठीक है। अब मेरे को वो पाथ देना है जहाँ पे मेरा रिपोजिटरी जो है कॉपी हो रही है, ठीक है। मतलब रिपोजिटरी सॉरी, जहाँ पे मेरी आईएसओ इमेज कॉपी हो रही है। अब मैं वहाँ का एच टी एम एल के अंदर मैंने RH8 दिया था, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने वो उस फाइल का नाम दे दिया, और यहाँ पे मुझे बेस ओएस ये वाली फाइल का नाम देना है, क्योंकि हमें इस फाइल के पास जाना है। बेस ओएस वैसे ये जो हम अपडेट कर रहे हैं, तो बेस ओएस क्या करता है, लोकली जितने भी आपके मतलब जो बेसिक पैकेजेस आप लगा लो, कि जो बेसिक पैकेजेस होते हैं ना वो आपको अपडेट डाउनलोड करने या कुछ करने, तो उसके लिए बेस ओएस फाइल होती है। अब यहाँ पे मैं लिखूँ जीपी, हाँ जीपीजी चेक, ठीक है। जीपीजी चेक इक्वल्स टू जीरो, जीरो मीन्स ऑफ, वन मीन्स ऑन। तो जीरो मैंने कर दिया मतलब ऑफ, मतलब ये डिजिटल सिग्नेचर को चेक करता है, तो आपकी सिक्योरिटी के लिए फिलहाल मैंने इसको ऑफ कर दिया। अगर आप कहीं सर्वर वगैरह या सिस्टम एडमिन हो तो आपको इसको ऑन रखना पड़ता है, क्योंकि आपको जीपीजी चेक करना पड़ता है, आपको डिजिटल सिग्नेचर और आपको सिक्योरिटी बहुत अच्छी चाहिए होती है। इसके बाद मैं लिखता हूँ इनेबल्ड इक्वल्स टू वन। इनेबल्ड मीन्स ये पूरी रेपो की इनेबल रहे या डिसेबल रहे, तो मेरे को तो इनेबल करनी है ये, तभी तो मैंने करी है। तो अब मैं यही सेम चीज़ क्या करता हूँ, अब जैसे ये फाइल 5 लाइन्स है तो मैं इसको यांक कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और गाइज अगर आपको वी एडिटर का नहीं आता कॉपी पेस्ट करना, तो मैंने वीडियोस पूरी पर, तो आप वो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे बेस ओएस को हटा के एप्लीकेशन स्ट्रीम, क्योंकि मैं दूसरी बना रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर मुझे वो चेंज करनी पड़ेगी। सो गाइज अब मैंने ये भी चेंज कर लिया, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये बेस ओएस की जगह ना मेरे को अब एप्लीकेशन स्ट्रीम, और ये एप्लीकेशन स्ट्रीम पे क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये मान लो कुछ मेरे को एक्सटर्नल पैकेजेस करने पड़ते हैं। बेस ओएस क्या था, बेसिक पैकेजेस जो नेसेसरीज होती है हमारी, लेकिन एप्लीकेशन स्ट्रीम मान लो कुछ दूसरे टाइप के पैकेजेस जो हमें बेस ओएस के में फाइल में नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी सबको ऐसे रहने देना। अगर आपने ये सही से किया है, अगर आपने ये पाथ वगैरह सही से डाला है, मोस्टली पाथ वगैरह में ही प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट लोग को, तो अगर आपने ये पाथ सही से डाला है तो मतलब आपका सब कुछ हो गया मेन काम, ठीक है। तब मैं इसको सेव एंड एग्जिट कर देता हूँ।
और अब मैं अपना यहाँ पे आता हूँ, अभी भी ये कॉपी हो रही है तो थोड़ा टाइम ले रही है। सो गाइस अब इसमें टाइम लगेगा, तब तक एक बार चेक कर लेते हैं हम कि हमारी लोकल रेपो कैसी है। तो ठीक है, हमने एक बार चेक कर लिया कि ठीक है, हमने सब कुछ सही से कॉन्फ़िगर किया है। और यहाँ पे अब देखेंगे कि यहाँ पे भी ये हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं गाइस क्या करता हूँ, एक बार मैं जाके देख लेता हूँ। तो मैंने ये बनाया था और RH8 बनाया था, मैं इसके अंदर गया और मैं लॉन्ग लिस्ट करके देखता हूँ। तो आप देखोगे कि ये ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस यहाँ पे आपको मिल गई और एग्जैक्टली यही नाम है। मतलब आपको केस सेंसिटिविटी बहुत देखनी पड़ेगी, जैसे इसका बी कैपिटल है और ओएस कैपिटल है, तो ये आपको पाथ सही से डालना पड़ेगा। और अगर आपने ये सही से नहीं डाला, जैसे ये देखो ऐप स्ट्रीम है, शायद मैंने इसमें एप्लीकेशन स्ट्रीम लिख दिया, तो ये गलती है यहाँ पे। ये आपको ऐप स्ट्रीम ही लिखना है। तो ठीक है, इसको हम सही करते हैं, क्योंकि ये अगर आप गलत कर दोगे तो फिर तो उसको पाथ मिलेगा ही नहीं, और जिस वजह से वो काम नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, ऐप स्ट्रीम करके इसको सेव एंड एग्जिट करता हूँ। अब अगर आपने सब कुछ सही किया तो आपने सारा काम ही खत्म कर लिया एक किस्म का। अब आपको मेन क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि अगर आपने सही से किया होगा तो ये आपका काम करेगा। तो आपको कमांड करनी है यम रेपो लिस्ट। तो ये यम रेपो लिस्ट क्या करेगी, ये आपकी दिखेगी कि रिपोजिटरी इनेबल है या नहीं। ठीक है, तो अब मैंने यम रेपो लिस्ट किया तो अब ये देख लिया अनेबल टू रीड। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मैनेजर हमारे पास नहीं है, बट ये आप देखोगे तो बेस ओएस और एप्लीकेशन स्ट्रीम से ये फेच कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि ये आपकी सही से काम कर रही है। अब इसके बाद मान लो मेरे को कुछ डाउनलोड करना है, जैसे यम इंस्टॉल। ये यम की कमांड में आपको एक पूरी वीडियो बनाऊंगा तो उस पर पूरा यम के बारे में समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये करके ये इसलिए इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको चेक करा रहा हूँ कि लोकल रिपोजिटरी सही से कन्फिगर हुई है या नहीं। अब यम इंस्टॉल, मान लो मुझे करना है टेलनेट। ठीक है, तो टेलनेट मान लो मुझे इंस्टॉल करना है, तो ये कहाँ से लेगा, ये अब इंटरनेट से नहीं ले रहा क्योंकि ये रिमोटली नहीं ले रहा है, लोकली ले रहा है। जो मैंने डिस्क माउंट करी हुई है, जो ISO फाइल है, उसी में से कहीं ना कहीं सर्च कर रहा है। तो अब आप देखोगे कि ये सब मतलब ये उसकी वो भी बता रहा है कि डिपेंडेंसीज कौन कौन सी डाउनलोड होंगी, क्या है क्या नहीं। तो मैं इसको यस करूँगा तो ये इस पूरे पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। तो गाइस इससे आपको पता चलता है कि हम लोकली भी रिपोजिटरी अपडेट कर सकते हैं। तो जो हमारी ज़रूरत की फाइल है हम लोकली भी ले सकते हैं। बट वही बात है कि जैसे आपको यहाँ पे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 3000 पैकेजेस आपको मिलते हैं, तो रिमोटली आपको 8-10 हज़ार मतलब जो भी लेटेस्ट चल रहे होंगे वो सारे मिलेंगे। तो जैसे अब मैं यम हिस्ट्री अगर करूँ और मैं एंटर प्रेस करूँ तो आपको ये कमांड जो है ये आपको हिस्ट्री बताएगी कि आपने कौन कौन से पैकेजेस करे हैं और कब करे हैं। तो आप देख रहे हो इंस्टॉल टेलनेट किया मैंने, इंस्टॉल किया। तो ये था रिपोजिटरी को अपडेट करने का तरीका लोकली। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.